सो हेलो गाइस, मोल कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 4 लेके मैं आ गया हूँ आपके सामने। लेक्चर नंबर 4 में हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट मोल और हाउ टू कैलकुलेट मोल के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस देखेंगे। कैसे मोल को अलग अलग तरीके से, अलग अलग फॉर्मूले से, कब कौन सा फॉर्मूला यूज करके कितने मोल्स है ये पता किया जाता है, ये सब हम अच्छे से देखेंगे। ठीक है, कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है, कैसे मोल्स को फाइंड करना है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, कौन सा नहीं करना है, कौन सा क्यों अप्लाई करना है, सब राउंड फिगर करके सब अच्छे से देखेंगे, डीप में देखेंगे, विद क्वेश्चंस देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। ठीक है, मोल कंसेप्ट लेक्चर नंबर 4। व्हाट इज नहीं, हाउ टू कैलकुलेट मोल। क्योंकि व्हाट इज मोल हमने पिछले लेक्चर में देखा था, हाउ टू कैलकुलेट मोल। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने मोल क्या है, एएमयू एटॉमिक मास यूनिट क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों नेग्लिजिबल इसलिए कंसीडर नहीं किया जाता। तो ये सब हमने छोटी छोटी चीजें राउंड फिगर की थी। हाउ टू कैलकुलेट मोलार मास, एएमयू ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, कैसे ग्राम एएमयू को हटा के ग्राम लिख देना है, मोल को कैलकुलेट करते हो, इस सब अच्छे से देखा था। अगर आपको इसमें डिफिकल्टी तो आप लेक्चर नंबर 3 पे जाए, अच्छे से देखें और उसे डेप्थ में समझे, फिर आके लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करें। ठीक है, तो हाउ टू कैलकुलेट मोल, थोड़ा सा पीछे पिछले लेक्चर से कंसर्न ले लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल H2O। ठीक है, H2O मॉलिक्यूल है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ, 2 into 1 plus 16। पिछले लेक्चर में देखा था 18 AMU। 18 AMU H2O का मॉलिक्यूलर मास है। H2O का मोलार मास कितना होगा, 18 ग्राम। मोलार मास मतलब क्या, 1 मोल का मास। मोलार मास मतलब मास ऑफ 1 मोल। ठीक है, ये क्या हो गया, मास ऑफ 1 मोल। ओके, कितना, 18 ग्राम। सीधा एएमयू को हटा के ग्राम लिख दिया, उस मॉलिक्यूल का मोलार मास आ गया। ठीक है, और एक एग्जांपल N2, 2 into 14 28 AMU। AMU लिखा। ठीक है, ये क्या लिखा हमने, मॉलिक्यूलर मास। 28 ग्राम जब लिखूंगा तो क्या बोलेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या सीधा मोलार मास। ओके, एक ही चीज है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मोलार मास, या ग्राम एटॉमिक मास और मोलार मास, एक ही चीज है। ठीक है, सब पिछले लेक्चर में अच्छे से कवर किया गया है, आप अच्छे से जाके उसे देखें। ठीक है, मैं बोलूंगा सोडियम इतना ही क्यों है, एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 ही क्यों है, ऑक्सीजन का 16 क्यों है, सब पिछले लेक्चर में अच्छे से देखा था। एक बार रिव्यू ले लेता हूं। ठीक है, सोडियम का कितना, 23 ग्राम। 23 ग्राम होता है तो क्या, ग्राम एटॉमिक मास मतलब सोडियम का 1 मोलर मास। ठीक है, ओके, ये सब पिछले होगा। ओके, हमने देखा था कि 1 मोल में 6.023 इंटू 10 का पावर 23 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। वो पार्टिकल्स चाहे कुछ भी हो, एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, या कुछ भी हो, कितने होते हैं, 1 मोल। 1 मोल क्या है, मोल एक यूनिट है क्वांटिटी मेजर करने के लिए। ठीक है, जैसे वॉल्यूम को मीटर क्यूब में मेजर किया जाता है, वॉल्यूम को लीटर में मेजर किया, वॉल्यूम को डीएम क्यूब में, वैसे ही मोल को, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को, नंबर ऑफ क्वांटिटीज को मोल में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो 1 मोल कितना है, 6.023 into 10 का पावर 23। इसी को क्या बोलते हैं, 6.023 into 10 का पावर 23 को एवोगैड्रो नंबर। क्या, एवोगैड्रो नंबर, इसी को क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर। ओके, मेरे साइड में हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, ये रफ होने वाला है। ठीक है, हो गया। ओके, अगर मैंने आपको बोला, ठीक है, H2O, फिर से H2O वर्ल्ड बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है ना, समझ रहे हो, H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना, 2 + 16 18 AMU। ठीक है, H2O का एक मॉलिक्यूल है 18 AMU।
मुझे दिया 36 AMU H2O, ठीक है, 36 AMU H2O मतलब कि 36 AMU ऑफ H2O इज प्रेजेंट, मतलब कितना हो गया, अगर मैं आप मुझे पूछेंगे तो कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, 36 डिवाइड बाय 18, 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है H2 के, ठीक है। ये तो इजी होगा क्योंकि AMU ही पूछा था, ठीक है, और 18 AMU 1 मॉलिक्यूल का मास होता है, तो 36 AMU पूछा है तो वो 36 बाय 18 2 मॉलिक्यूल्स का मास हो जाएगा, ठीक है। पर आपको वैसे पता है कि H2 का 1 मॉलिक्यूलर मास 18 AMU है, वैसे ही H2 का 1 मोलार मास 18 ग्राम है। वैसे ही अगर मैं आपको बोलूं मुझे 36 ग्राम ऑफ H2O दिया है, आपसे मैंने पूछा ये हाउ मेनी मोल्स, 18 ग्राम का अगर 1 मोल है तो 36 ग्राम ऑफ H2O मतलब H2O के कितने मोल्स है, H2O के 2 मोल्स है, ठीक है, 2 मोल्स ऑफ H2O, ठीक है, आया समझ में, ओके। और एक एग्जांपल लेंगे N2 सॉल्यूशन में कितना है, 56 ग्राम, ठीक है, ओके। N2O 56 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, N2 का मोलार मास कितना है, 28 ग्राम, आया समझ में। N2 का मोलार मास 28 ग्राम है, सॉल्यूशन में वो 56 ग्राम प्रेजेंट है। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि N2 कितने मोल्स है, कितने मोल्स ऑफ N2 प्रेजेंट है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ N2 इज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, सो 56 डिवाइड बाय 28 दैट इज 2 मोल्स, आया समझ में, देखा। पीछे का लेक्चर एक बार नहीं देखा है तो देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर समझने के लिए, आज का ही नहीं आगे के सारे लेक्चर समझने के लिए, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है, ओके, अच्छे से देख लो, ठीक है। मैं कर क्या रहा हूं, गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड कर रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने, तो पहला फॉर्मूला क्या आ गया, फर्स्ट फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स is equals to given mass upon molar mass, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको सिखा रहा था मैं, और क्वेश्चंस लेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है, ओके, आया समझ में। अब थोड़ा और देखना देखेंगे, N2 मुझे बात दिया था, अगर मैं बोलूं एक सॉल्यूशन है जिसमें H2SO4 प्रेजेंट है, H2SO4 का मास दिया है मुझे, मास ऑफ H2SO4 कितना, 49 ग्राम, ठीक है, 49 ग्राम। आपसे पूछा है मोल्स ऑफ H2SO4 कितने, मोल्स को ये साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, ओके। मुझे क्या दिया है, मास ऑफ H2SO4 49 ग्राम है, क्या पूछा है, मोल्स ऑफ H2SO4 कितने होंगे, ठीक है। फॉर्मूला डाल दो, सीधे से फॉर्मूला पे इनपुट करो, गिवन मास अपॉन मोलर मास फॉर्मूला है मेरा, ठीक है। गिवन मास कितना है 49, मोलर मास कितना है, H2SO4 का मोलर मास कितना है, एक मिनट, H2SO4 का मोलर मास कितना है, ठीक है, H2SO4, ओके। हाइड्रोजन कितना 2 into 1, ठीक है, 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है into 2 क्योंकि 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, प्लस सल्फर का एटॉमिक मास कितना 32, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना 16 into कितने ऑक्सीजन 4, ये क्या आ गया आपके सामने, H2SO4 का मोलार मास, सॉरी H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि मैंने इधर 98 AMU लिखा है, ठीक है, AMU। अगर मैं आप 98 AMU के जगह पे 98 ग्राम लिख दूं, क्या लिख दूं 98 ग्राम, तो ये क्या हो जाएगा मोलार मास, ठीक है, क्या हो जाएगा मोलार मास।
अब मुझे समझ गया 98 ग्राम उसका मोलर मास है। सॉल्यूशन में मुझे 49 ग्राम दिया है, मुझे पूछा है कितने मोल्स ऑफ H2SO4 प्रेजेंट है। फॉर्मूला डाल दो, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन कितना है 49, गिवन कितना है 49, मोलर मास कितना है 98, 1 जा 2 जा कितने मोल्स है 0.5 मोल्स, मतलब 0.5 मोल्स ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक है, आया समझ में, आया। और एक क्वेश्चन लूं, ठीक है, और एक क्वेश्चन लेते हैं, और एक क्वेश्चन लेंगे कि ठीक है, ठीक है। और एक क्वेश्चन, एक सॉल्यूशन है जिसमें सोडियम प्लस H2O प्लस मैग्नीशियम प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्या सॉल्यूशन बना है। ठीक है, सोडियम कितना है सॉल्यूशन में 46 ग्राम, सोडियम को Na से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मैं आपको कल पिछले लेक्चर में बोला था कि सारे 1 to 20 एटॉमिक नंबर में से सारे उनके सिंबल्स, उनके एटॉमिक नंबर के सीरियल वाइज कैसे है, और उनके एटॉमिक मास नंबर सारे टिप फिंगर टिप्स पे लाना चाहिए आपके। ठीक है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला था, इस लेक्चर में बोल रहा हूं, फिर से ट्राई करना, अच्छे से उसे लिखकर फिंगर टिप्स पे रट लेना। ठीक है, ओके। एक सॉल्यूशन दिया है मुझे जिसमें है सोडियम, वाटर और मैग्नीशियम। ठीक है, सोडियम कितना है प्रेजेंट 46 ग्राम, वाटर कितना है 72 ग्राम, मैग्नीशियम कितना है 24 ग्राम। आपसे पूछा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोडियम, वाटर एंड मैग्नीशियम आर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ठीक है, मुझे कितने क्वांटिटीज है, 3 क्वांटिटीज दिए हैं सॉल्यूशन में, और मुझे इन सब का इंडिविजुअली मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, ठीक है, तो ये सब क्या है गिवन मास है, ये सब क्या है गिवन मास है। मुझे गिवन है कि 46 ग्राम ऑफ सोडियम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, 72 ग्राम ऑफ H2O सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक है, सो अब मुझे क्या चाहिए इन सब के मोलर मास। ठीक है, आया। तो पहले सोडियम से स्टार्ट करेंगे। मोल्स ऑफ सोडियम। ठीक है, मोल्स ऑफ सोडियम, गिवन मास कितना है 46। सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23 AMU, तो उसका मोलर मास कितना होगा 23 ग्राम। तो उसका मोलर मास भी आ गया, गिवन मास तो दिया है क्वेश्चन में, कितने हो गए 2 मोल्स। आया समझ? दैट्स द इजी क्वेश्चन, दैट्स द इजी क्वेश्चन। जिसका पूछा है मोल्स ऑफ सोडियम पूछे तो सोडियम का गिवन मास लेंगे, सोडियम का ही मोलर मास लेंगे और उसे सॉल्व कर देंगे फॉर्मूले में लगा के, खत्म। ठीक है, H2O, मोल्स ऑफ H2O। ठीक है, मोल्स ऑफ H2O, कितना H2O गिवन है सॉल्यूशन में, कितना गिवन मास है 72 ग्राम। ठीक है, 72 ग्राम H2O का गिवन मास है, तो अब मुझे क्या चाहिए मोलर मास। H2O हमने H2O, ठीक है, कितना हाइड्रोजन 2, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना 1, 2 into 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना एटॉमिक मास 16, कितना
18 AMU। 18 AMU क्या है? मॉलिक्यूलर मास है। अगर मैं आपको लिख दूं 18 ग्राम तो कितना हो गया? ये क्या हो गया? 18 ग्राम क्या हो गया? उसका मोलार मास। इतना इजी होता है कैलकुलेट करना सीधा। अब गिवन मास 72 है, मोलार मास 18 है, खत्म। क्या खत्म? 4 मोल्स। कितने? 4 मोल प्रेजेंट है। ओके, अब तीसरा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को Mg से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? ठीक है, तो अब मोल्स ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का गिवन मास कितना है? 24 ग्राम। डाल दीजिए। मैग्नीशियम का मोलर मास कितना है? पहले बोलो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना है? 24 ही है भैया। 24 AMU। 24 AMU मैग्नीशियम का एटॉमिक मास है, मतलब मैग्नीशियम का मोलर मास कितना हो गया? 24 ग्राम। आया समझ में? कितने मोल? 1 मोल। बहुत ज्यादा खिचड़ी पक चुकी है, स्क्रीनशॉट अच्छे से लेना, हो सके तो नोटबुक में नोट डाउन कर लेना डायरेक्टली, ठीक है? लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, ओके। ठीक, और एक क्वेश्चन ले। How many moles of sulfur is present if mass of sulfur in solution is equals to कितना? 64 ग्राम्स। ठीक है, फिर से वही कहानी है, वैसे ही सॉल्व करना है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, ठीक है? सल्फर रिप्रेजेंटेशन S 32, सल्फर रिप्रेजेंटेशन S 32 16, ठीक है? क्या दिखाता है? 16 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, 16 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं। 32 माइनस 16 तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कितने हैं? 16। पर एटॉमिक मास कितना है? एटॉमिक मास नंबर के इक्वल होता है, और एटॉमिक मास नंबर क्या है? 32, ठीक है? पिछले लेक्चर में मैंने अच्छे से समझाया था, ठीक है? तो मतलब एटॉमिक मास कितना हुआ सल्फर का? कितना हुआ? 32 AMU। ये क्या हुआ? एटॉमिक मास हुआ सल्फर का। तो मोलर मास कितना होगा सल्फर का? ग्राम। एटॉमिक मास कितना होगा सल्फर का? 32 ग्राम, ठीक है? दैट्स द इजी, बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है? सो हाउ मेनी moles of sulfur is present if mass of sulfur in solution is 64 ग्राम, ठीक है? सल्फर का मास कितना है? 64 ग्राम। 64 ग्राम क्या है? गिवन मास, ठीक है? फिर से फॉर्मूला लगा लो, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना है? 32। आंसर आ गया 2 मोल्स। आया समझ में? ठीक है, अब थोड़ा क्वेश्चन को मॉडिफाई करेंगे। ओके, ये रफ कर दूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले, ठीक है? अब ये रफ कर दूंगा मैं, ठीक। क्वेश्चन से तो ये पता चल गया कि 2 मोल्स ऑफ सल्फर प्रेजेंट है, 2 मोल्स ऑफ सल्फर प्रेजेंट है, क्योंकि मास 64 ग्राम गिवन था, ठीक है? अब मैंने पूछा कितने नंबर ऑफ पार्टिकल सल्फर प्रेजेंट है इसी सॉल्यूशन में। जब मुझे सल्फर 64 ग्राम दिया होता है तब कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं सल्फर के, वो वही सॉल्यूशन, ठीक है? अगर सल्फर के
number of moles of सल्फर 2 मोल्स है, ठीक है, कितने 2 मोल्स है, समझे? तो हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट in that solution, ठीक है? अब ये निकालना है, ठीक है? मैंने अभी भी बोला था पीछे और पिछले लेक्चर में भी बोला था कि 1 मोल में 6.02 तक लिया तो भी चलेगा, 3 नहीं लिया तो चलता है, into 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं 1 मोल में। 6.02 into 10 का पावर 23 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ मुझे 2 मोल सल्फर के दिए और पूछे हाउ मेनी एटम्स ऑफ सल्फर प्रेजेंट इन दैट सॉल्यूशन, तो कितने हो गए 2 into 6.02 into 10 का पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 2 मोल्स। आया समझ में? कितना हो गया 12.04 into 10 का पावर 23 पार्टिकल्स, 23 एटम्स, ठीक है? आया समझ में? साइड को जब स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। ये आया आपको समझ में? नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मैंने कैसे किया हैंडल, ठीक है? मुझे ये पता था कि 1 मोल में 6.02 into 10 का पावर 23 पार्टिकल्स, चाहे वो एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, कुछ भी हो, प्रेजेंट होते हैं। मेरा आंसर कितना आया था 2 मोल्स ऑफ सल्फर एटम्स, ठीक है? और मुझे पूछा गया था हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दैट सॉल्यूशन, सल्फर के, ठीक है? अगर सल्फर के 2 मोल प्रेजेंट है तो उसके नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट होंगे, ठीक है? 1 मोल में 6.02 into 10 का पावर 23 एटम्स होते हैं, तो 2 into 6.02 into 10 का पावर 23 एटम्स 2 मोल में प्रेजेंट होंगे। इतना सिंपल है नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना, ठीक है? ले लो इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, ठीक है? कर तू रहा, ओके। अब ये फॉर्मूला हमें पूरा समझ में आ गया, ठीक है? ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा है ना अलग पढ़ना नहीं है, ट्रिकी फॉर्मूला, ठीक है? हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन present in 1 mole of H2SO4। हाँ, यही क्वेश्चन है भैया। हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ H2SO4? H2SO4 का कितना मोल है 1 मोल, ठीक है? दिखाओ, बहुत इजी है, तुरंत समझ में आ जाना चाहिए। How many moles of oxygen present in 1 mole of H2SO4? ठीक है, समझा देता हूँ, अच्छे से समझाओ, ठीक है? H2SO4 इसे बड़े से लिख लो इसे, ठीक है? H2SO4, ये तुरंत देखने से आपको ये क्लिक हो जाना चाहिए कि अगर मुझे 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 दिया होता तो इसमें 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, प्लस 1 एटम ऑफ सल्फर है और 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है? आया समझ में? अगर मुझे 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 दिया है तो मुझे तुरंत क्लिक होता है कि 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, 1 एटम ऑफ सल्फर है और 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है। मुझे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ H2SO4। तो मुझे ये
देख के ये तुरंत क्लिक होता है कि अगर मुझे 1 मोल ऑफ H2SO4 दिया है तो मेरे पास 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पे 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, 1 मोल ऑफ सल्फर है और 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, ये बहुत इजी कंसेप्ट है पर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मुझे क्वेश्चन बोला हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ H2SO4, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ सल्फर एंड 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 1 मोल ऑफ H2SO4 में। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, अब इसका आंसर तो आ गया 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब क्वेश्चन को और लेंथी बनाएंगे। ठीक है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ, ठीक है, नहीं 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है ये तो पता चला, ठीक है, पर 1 मोल ऑफ H2SO4 में कितने पार्ट एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, कितने एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है। अगर ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे क्या बोलोगे? ठीक है, मैंने क्या बोला, इस बार आपको पूछा है हाउ मेनी एटम्स, हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ H2SO4। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ H2SO4। फिर से इसके लिए मुझे ये पता है कि 1 मोल 6.023 into 10 का पावर 23 एटम्स होते हैं। मुझे ये पता है कि 1 मोल 6.02 into 10 का पावर 23 एटम्स होते हैं। तो यहां मुझे ये भी पता है कि H2SO4 में 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, अगर 1 मोल में इतने एटम्स है तो 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन में कितने एटम्स? 4 into 6.02 into 10 का पावर 23 एटम्स। खत्म क्वेश्चन, बस इतना सा था। मुझे क्या पूछा गया था, हाउ मेनी एटम्स। जब मोल्स पूछे गए थे तो 4 मोल्स है। ठीक है, एटम्स पूछे गए थे, मोल्स के भी अंदर की डेफिनेशन। ठीक है, अगर मुझे ये पता है कि मुझे 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है तो 1 मोल में इतने एटम्स होते हैं तो 4 में इतने हो गए, खत्म। और क्या है या कुछ भी नया नहीं, ये सब वैसे के वैसे ही। ठीक है, आइए समझ में, कर दूं सर अब। अब देखेंगे दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, अब तुरंत मुझे क्वेश्चन मत करना कि एवोगैड्रो नंबर क्या है, क्योंकि मैंने एवोगैड्रो नंबर पिछले लेक्चर में दिखाया था और मैं इस लेक्चर में भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो एवोगैड्रो नंबर किसके इक्वल होता है? एवोगैड्रो नंबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल के, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल के इक्वल होता है। वही 6.02 into 10 का पावर 23 इसके इक्वल होता है एवोगैड्रो नंबर भी। ठीक है, आया समझ में? ओके, रफ कर दूं, वही है। ओके, क्वेश्चन दिया है कि if
6.02 into 10 का पावर 24 number of atoms of sodium present, then calculate moles of sodium। ठीक है, पीछे हमें मास दिया होता था, अब मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि 1 मोल इतने पार्टिकल्स का ही तो इक्वल होता है, एवोगैड्रो नंबर के ही तो इक्वल होता है। 1 मोल इक्वल्स एवोगैड्रो नंबर इक्वल्स 6.02 into 10 का पावर 23, खत्म। और इसके ही क्यों इक्वल होता है ये मैंने पीछे के लेक्चर में दिखाया, ठीक है। ओके, अब नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन दिया है कि 6.02 into 10 का 24 नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम प्रेजेंट है, तो सोडियम के कितने मोल्स प्रेजेंट है, कितना इजी भैया। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन क्या है, ये गिवन है, ठीक है। लिख दो 6.02 into 10 का पावर 24, 6.02 into 10 का पावर 24 नंबर ऑफ एटम्स सोडियम के प्रेजेंट है। मुझे पूछा गया है सोडियम के मोल्स कितने हैं, डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर कर दो, वो कितना होता है, इतना होता है 10 मोल्स। खत्म। क्वेश्चन को ट्रिकी बना देंगे। 10 मोल्स सोडियम अगर प्रेजेंट है, इसके हिसाब से हमें पता चला कि 10 मोल सोडियम है, ठीक है, ओके। तो कितने ग्राम्स ऑफ सोडियम प्रेजेंट है, ठीक है, कितना वेट सोडियम का प्रेजेंट है, तो कितने हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सोडियम प्रेजेंट है, तो वो है 10 into 23 दैट इज 230 ग्राम्स, ठीक है। व्हाट इज द मास ऑफ सोडियम, मुझे अगले क्वेश्चन में पूछा है मोल्स ऑफ सोडियम तो निकाल, मास ऑफ सोडियम, कितना मास सोडियम का सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो वो इतना है, क्योंकि 10 मोल्स है, ठीक है। और मुझे ये पता है कि 1 मोल 23 ग्राम के इक्वल होता है सोडियम का, ठीक है। 1 मोल सोडियम का 23 ग्राम के इक्वल होता है, और 10 मोल्स है तो 230 मोल्स को 230 ग्राम्स प्रेजेंट है। स्क्रीनशॉट निकाल लो। आया समझ में? क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंट कर देंगे। अगर क्वेश्चन है 98 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट है, तो इसके कितने मोल्स ऑफ H2SO4 कैलकुलेट करो, ठीक है। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 कैलकुलेट करो, ठीक है। बहुत जो ने अभी तक निकाल भी लिया हो, ठीक है, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, ओके, एकदम बेसिक लेवल क्वेश्चन है। मैं साइड में हो जाऊंगा, सॉल्व करो। क्या सॉल्व, ठीक है, सीधी सी बात है। H2SO4 2 into 1 प्लस सल्फर का 32, 16 into 4 64, दैट इज 98 ग्राम। H2SO4 का मोलर मास 98 ग्राम होता है, गिवन मास भी 98 ग्राम है। गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना हो गया, 1 मोल। 1 मोल H2SO4 प्रेजेंट है, 1 मोल मतलब 6.02 into 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मतलब 1 मोल प्रेजेंट है तो इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, खत्म। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 कितने हैं, इतने हैं भैया। आया क्या समझ में, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला समझ में आया, लिख लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो।
सेकेंड फॉर्मूला समझ आया नंबर ऑफ मोल्स का। और कब अप्लाई करना है, जब हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्वेश्चन में गिवन हो, तो उससे हम मोल्स निकाल लेंगे और उससे से हम वेट भी निकाल लेंगे। जैसे हमने रफ किया शायद से पीछे निकाला था सोडियम का, ठीक है। सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होता है, ठीक है। ओके, बड़े आगे आ रहा है ना समझ में? देखो अगर समझ में नहीं आ रहा है ना तो हाउ टू कैलकुलेट मोल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से लेक्चर में पीछे जाना, अच्छे से देखना और अच्छे से, अगर फिर से ना समझ में आए तो फिर से पीछे जाना, अच्छे से समझना। जितने बार भी नहीं समझ में आए उतने बार पीछे जाओ और अच्छे से देखो, पीछे जाओ और अच्छे से देखो, पर समझ लो, समझ लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपको अगर समझ में ही नहीं आ रहा है ना तो इसकी रीजन क्या पता है, आपने लेक्चर 1, 2 और 3 नहीं देखे, ठीक है। मैं एडवर्टाइज के लिए नहीं बोल रहा हूं, पर लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4 समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिन्होंने देखा है वो कर पा रहे हैं, जिन्होंने नहीं देखा है वो नहीं कर पा रहे। मैं मेरे तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं बार बार एटॉमिक मास, एटॉमिक उनका मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, ये सब फिर से रिकॉल कर रहा हूं पिछले लेक्चर से, पर आप पीछे का लेक्चर्स अच्छे से देखें, ठीक है। ओके, डन, ठीक है। और टेंशन मत लो, ठीक है। मेरे लेक्चर्स YouTube पे ही अवेलेबल है, फ्री है, कभी भी जाओ, अच्छे से देखो, अच्छे से निपटो, खत्म करो, JEE नीट फोड़ो, ठीक है। अब जो थर्ड नंबर का हम लेने जा रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, ठीक है। गिवन वॉल्यूम भी लीटर में होना चाहिए। पहले ये समझने से पहले मैं आपको ये बोल दूं कि ये फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर सिर्फ और सिर्फ एसटीपी पे ही चलेगा, एसटीपी पे ही चलेगा। कंडीशन क्या होनी चाहिए, एसटीपी। क्वेश्चन में एसटीपी कंडीशन ही देना चाहिए, और जिससे पता नहीं एसटीपी क्या है तो एसटीपी है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर को एसटीपी बोला जाता है। फुल फॉर्म जानना जरूरी नहीं है, जानना जरूरी ये है कि टेम्परेचर कितना होता है ये कंडीशन पे, ठीक है। इस कंडीशन पे, एसटीपी कंडीशन पे, अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि एसटीपी पे गैस है तो वो गैस का टेम्परेचर कितना होगा पता है, 273 केल्विन और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। 1 एटमॉस्फेरिक उसका प्रेशर है और 273 केल्विन उसका टेम्परेचर है, ठीक है। कोई भी गैस अगर क्वेश्चन में आपको एसटीपी दिया है तो उस गैस का टेम्परेचर 273 केल्विन ही होना चाहिए और होगा ही, और उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसका प्रेशर 1 एटीएम होगा। कितना होगा, 1 एटीएम। 273 केल्विन और 1 एटीएम। अच्छी डिजाइन बनाता हूं मैं, बहुत अच्छी कलाकारी है मेरे पे, ठीक है। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 273 केल्विन। 273 केल्विन अगर टेम्परेचर दिया है तो सेल्सियस कितना सेल्सियस, 273 केल्विन मतलब कितने सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। आप बोलेंगे आप समझा दो, फर्स्ट लेक्चर में जाओ, कन्वर्जन ऑफ सिर्फ टेम्परेचर का ही नहीं, कन्वर्जन ऑफ प्रेशर की
conversion of units of pressure, conversion of units of temperature, conversion of units of mass, conversion of units of volume और डिफरेंट डिफरेंट प्रीफिक्सेस नैनो मिली माइक्रो सब अच्छे से सिखाया हुआ है, ठीक है। और पूरा लेक्चर ही वो टॉपिक पे आया समझ में। ओके, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो एसटीपी क्या होता है। अब भैया ये तो समझ गए कि एसटीपी क्या होता है और ये फॉर्मूला एसटीपी पे ही लगेगा, ठीक है। पर ये 22.4 लीटर क्या है, मतलब अभी भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहे, ठीक है, नेचुरल थिंग है, कोई जरूरी नहीं है आपको पता होना चाहिए सब कुछ। ओके, सो एसटीपी कंडीशन पे 1 मोल ऑफ गैस, ठीक है। मैं गैस बोल रहा हूं क्योंकि ये लिक्विड और सॉलिड के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अगर आपको कोई भी बोले कि इतना वॉल्यूम सॉलिड प्रेजेंट है एसटीपी पे, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल कर दो, ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं है और क्वेश्चन भी कोई ऐसा पूछेगा नहीं, ठीक है, कि सॉलिड का वॉल्यूम दिया है और मोल्स निकालो, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ गैस के वॉल्यूम के लिए ही एप्लीकेबल है। अगर आपको क्वेश्चन में बोले इफ गैस एट एसटीपी ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ 11.2 लीटर, ठीक है, if a gas at STP occupy a volume of 11.2 liter, then how many moles of that gas present, ठीक है। तो कितना गिवन वॉल्यूम 11.2, 1 मोल का कितना वॉल्यूम होता है 22.4, आंसर आ गया हाफ 0.5 मोल, ठीक है। मतलब कोई भी गैस एसटीपी कंडीशन पे, ठीक है, 1 मोल अगर प्रेजेंट है तो वो 22.4 लीटर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। आया समझ में? इसलिए 22.4 लीटर को मोलार वॉल्यूम बोला जाता है। आया समझ में? मोलार वॉल्यूम, जैसे मोलार मास 1 मोल का मास होता था, वैसे ही मोलार वॉल्यूम 1 मोल का वॉल्यूम होता है। इतना सिंपल है, इतना सिंपल, ठीक है। वहां पे हम मोलार मास लेते थे या वॉल्यूम है, इसलिए मोलार वॉल्यूम लेना है। और मोलार वॉल्यूम कितना है डिफाइन है, कोई भी गैस रहने दो, मोलार मास वेरी होता है एलिमेंट टू एलिमेंट, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, सब्सटेंस टू सब्सटेंस डिफरेंट होता है, पर मोलार वॉल्यूम वो गैस का एसटीपी पे 1 मोल का वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कांस्टेंट होता है, इतना ही होगा। कोई भी गैस होने से उससे फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो ऑक्सीजन गैस हो, चाहे वो नाइट्रोजन गैस हो, चाहे वो क्लोरीन गैस हो। कोई भी गैस एसटीपी कंडीशन पे अगर वो 1 मोल प्रेजेंट है तो वो 22.4 लीटर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं, कोई भी गैस एसटीपी कंडीशन पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे अगर प्रेजेंट है तो उसका 1 मोल ऑफ गैस 22.4 लीटर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, इसलिए इसे मोलर वॉल्यूम भी बोला जाता है। अगर मुझे क्वेश्चन दिया है कि 11.2 लीटर ऑफ गैस, 11.2 लीटर गैस एसटीपी कंडीशन पे प्रेजेंट है और मुझे पूछा गया है कि कितने वॉल्यूम, कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है वो गैस के, तो 11.2 अपॉन 22.4 करके मैं क्वेश्चन को खत्म कर दूंगा, ठीक है। कितना आता है अभी गया 0.5, स्क्रीनशॉट निकाल लो। बस इतना ही होता है। इस पे हम जब हायर स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चंस करेंगे अच्छे से करेंगे, ठीक, उससे सॉल्व करेंगे और क्या कंडीशंस होते हैं वो आगे देखेंगे। पर फॉर्मूला लगा के ही आंसर्स ऐसे डायरेक्टली इजीली निकल जाते हैं। सिर्फ क्वेश्चन को ट्रिकी और थोड़ा मोड़ के बनाया जाता है, ठीक है, पर फॉर्मूले इजीली लग जाते हैं, ठीक है।
मुझे गिवन वॉल्यूम 11.2 लीटर था और मुझे पता था कि 1 मोल का वॉल्यूम एसटीपी कंडीशन पे 22.4 लीटर होता है, मैंने वो डाल दिया तो मतलब मुझे पता चल गया कि 0.5 मोल प्रेजेंट है। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए एप्लीकेबल है और वो भी एसटीपी पे ही एप्लीकेबल है, मतलब 273 केल्विन और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही एप्लीकेबल है। ठीक है, लिया स्क्रीनशॉट, कर दूं रहा। भैया भैया सब्सक्राइब करते ना आप, नहीं कुछ तो सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है ना, प्लीज यार प्लीज। अब क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है, रैंडम क्वेश्चंस लेंगे, हर एक कंसेप्ट पे क्वेश्चन लेंगे। ओके, मतलब फिर से एक बार रिकॉल होंगे। शॉर्ट में लिखना है क्वेश्चन। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 6.02 into 10 का पावर 22 है। ठीक है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स 3 into 10 का पावर 10 है। ठीक है, नंबर ऑफ H2SO4 molecules 27 into 10 का पावर 24 प्रेजेंट है। ठीक है, ये सब प्रेजेंट है। आपको पूछा है कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स प्रेजेंट और कितने नंबर ऑफ H2SO4 के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। कर लेंगे, कर लेंगे। ठीक है, मैं साइड में हो जाता हूँ, पॉज कर लो और अच्छे से सारे क्वेश्चन ट्राई कर लेना। ठीक है, सारे नहीं, एक ही क्वेश्चन है, एक सॉल्यूशन है, एक मिक्सचर है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इतने दिए, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स इतने दिए और नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स इतने दिए। ठीक है, आपसे पूछा है कि मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम्स बताओ और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स बताओ। ठीक है, अब मैं करके दिखाऊं। फॉर्मूला क्या लगेगा, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, सीधा 6.02 into 10 का पावर 22 डिवाइड बाय 6.02 into 10 का पावर 23, कितना आ गया 0.1 मोल। 0.1 मोल ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, इसका कर लेंगे, कितने गिवन कितने 3 into 10 का पावर 10। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, इतना होता है। आंसर निकाल लेंगे, ठीक है, आंसर निकालेंगे। इसे 6 भी कंसीडर किया तो चलता है। ठीक है, एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त 6 भी अगर इसे आप कंसीडर करो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ 6 कंसीडर करता हूँ तो 1 10 2 जा कितना हो गया 0.5 into 10 का पावर -30, 0.5 into 10 का पावर -13 नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है। ठीक है, आया समझ में। अब नेक्स्ट नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स इतने दिए, इसके मुझे पूछा है नंबर ऑफ मोल्स H2SO। ठीक है, कितने दिए 27 into 10 का पावर 24,
एवोगैड्रो नंबर कितना है 6.02 इंटू 10 का पावर 23। कितना आएगा आंसर 3 से कट कर लो 2 जा 9 जा। इसको आप 6 भी लिया क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त तो चलेगा, इंटीजर इवन इन इंटीजर में भी चलेगा। ठीक है ओके 9 3 जा 27 3 2 जा 6। ठीक है ये कितना हो गया 4.5 इनका इंटू 10 कितने 45 मोल्स। आया समझ में स्क्रीनशॉट निकाल। अब मैं आपसे पूछूंगा इतने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट थे इतने आपने निकाल लिए इनके मोल्स। अब इनका मास बोलो कितना है, कितना मास ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, कितना मास ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट है, कितना मास ऑफ H2SO4 प्रेजेंट है, तो वो निकाल लेंगे। मोल्स दिए 0.1 इंटू 0.1 दिए मोल्स इंटू इनका मोलर मास 12 कितना हो गया 1.2 ग्राम। ठीक है नंबर नाइट्रोजन के मोल्स दिए इतने इंटू करेंगे इनके मोलर मास से, जैसे कार्बन के दिए थे मोल्स इंटू किया उसके मोलर मास से आया आंसर 1.2 ग्राम प्रेजेंट है। वैसे ही नाइट्रोजन के मोल्स के साथ मोलर मास का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 14 क्या आएगा 14 5 77 7 इंटू 10 का पावर -30 ग्राम्स। ठीक है इसका अब H2SO4 के दिए थे इतने पार्टिकल्स आए इतने मोल्स 45 मोल्स। अब H2SO4 का मास निकालना है 45 इंटू H2SO4 का कितना होता है 2 इंटू 1 प्लस 32 प्लस 64 98 45 इंटू 98 क्या आ जाएगा उसका मास सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उसका कितना मास ये आएगा इससे। ठीक है आया समझ में। स्क्रीनशॉट निकाल ओके अगला क्वेश्चन। ठीक है if 10 gram of CaCO3 present if 10 gram of CaCO3 present then how many moles of oxygen is in solution is in CaCO3। ठीक है is in ठीक है अगर 10 if 10 gram of CaCO3 present then how many moles of oxygen atom is in this 10 gram of CaCO3। ठीक है क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है पक्का है। ठीक है सॉल्व करेंगे ओके CaCO3 का एटॉमिक CaCO3 का मॉलिक्यूलर मास कितना है 40 प्लस 12 प्लस 48 कितना 100 AMU क्या हो गया मॉलिक्यूलर मास तो 100 ग्राम क्या होगा मोलर मास। ठीक है 100 ग्राम क्या हो गया मोलर मास। ओके आया समझ में रख कर दो। ठीक है 100 ग्राम आ गया मोलर मास। अब सॉल्यूशन में कितना दिया है 10 ग्राम। ठीक है गिवन मास क्या है 10 ग्राम
मोलर मास कितना है 100 ग्राम, कितना हो गया 0.1 मोल। बहुत फास्ट हो गया ना, आया समझ में कैसे किया? हमने मोलर मास फाइंड किया, गिवन मास 10 ग्राम था, गिवन मास अपॉन मोलर मास किया, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट हो गए, कितना है 0.1 मोल। ठीक है, अगर कोई मुझे 1 मोल CaCO3 का दे या 1 मोल, हमने जैसे H2SO4 का किया था, अगर कोई मुझे 1 मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3 दे तो मैं उसे बोल सकूंगा कि इसमें 1 मॉलिक्यूल सॉरी 1 एटम कैल्शियम है, 1 एटम कार्बन है और 3 एटम्स ऑक्सीजन है। ठीक है, अगर कोई मुझे 1 मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3 दे तो उसमें 1 एटम ऑफ कैल्शियम है, 1 एटम ऑफ कार्बन है, 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है। अगर मुझे कोई 1 मोल ऑफ CaCO3 दे तो इसमें 1 मोल ऑफ कैल्शियम है, 1 मोल ऑफ कार्बन है, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, आया समझ में? बस इतना इजी है। कोई 1 मोल CaCO3 का दे तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम होता है, 1 मोल ऑफ कार्बन होता है, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? फॉर्मूला से आ रही ना फिर? ओके, तो मैंने फाइंड किया तो मुझे पता चला कि 0.1 मोल ऑफ CaCO3 है। ओके, तो 0.1 मोल अगर CaCO3 है तो इससे मुझे क्या पता चलता है कि 0.1 मोल कैल्शियम है, 0.1 मोल कार्बन है और 0.3 मोल ऑक्सीजन है। खत्म क्वेश्चन, बस इतना ही है। ओके, अगर और भी मुझे कोई पूछे कि बता कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑक्सीजन के प्रेजेंट है, ठीक है, हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट, तो मुझे क्या पता चला कि 0.3 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, 0.3 into 6.02 into 10 का पावर 23 एटम्स ऑक्सीजन प्रेजेंट। खत्म। कैल्शियम के कितना है 0.1 into 6.02 to 10 का पावर 23 प्रेजेंट है। कार्बन के कितने हैं 0.1 into 6.02 into 10 का पावर 23 प्रेजेंट है। ठीक है, आज में बस इतना इजी होता है। यहाँ पे मैं कंप्लीट कर रहा हूँ ये कैलकुलेशन वाला पार्ट, ठीक है। ओके, आई होप सो कि आपको पूरा समझ में आया हो। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से पीछे लेक्चर में पीछे जाए और आराम से देखे, समझे, लेक्चर नंबर 4 को अच्छे से समझे। और अगर आपको समझ में आ चुका और मेरे वीडियोस भी चाहिए तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। बाय बाय।